न्यूज़ 18 इंडिया। देर में वो पहुंचेंगी। लोकसभा उसमें करेंगी और इस सरकार का यह संसद सत्र के तहत राष्ट्रपति संबोधन, जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रपति का संबोधन होंगे पूरे देश की निगाहें उस पर होंगी, क्योंकि सरकार का 10 साल का जो कामकाज है उसका ब्यौरा देंगे और किस तरीके से मोदी सरकार की नीतियां आम जन जन तक पहुंची हैं उसका जिक्र करेंगी और उसके बाद दोनों सदन में उनके इस वक्तव्य की चर्चा होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनका यह संबोधन होगा और उस पर सारे देश की निगाहें, उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। नए संसद भवन में पहली बार यह संबोधन होगा। बिल्कुल अमित, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को आप विस्तार से बताइए इसके बारे में, क्योंकि घुड़सवार दस्ता भी मौजूद है और राष्ट्रपति का भी भाषण होना है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से आगे बढ़ते हुए वो नए संसद भवन की तरफ बढ़ रही हैं। देखिए, हमारे देश के संवैधानिक पद्धति की जो परंपरा रही है उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए जो खास यह राष्ट्रपति का दस्ता होता है, हर बार संसद भवन में राष्ट्रपति के संबोधन से पहले ये आता है। तो ये तस्वीरें एक परिचय है, एक सिंबल है कि किस तरीके से भारतीय व्यवस्था में लोकतंत्र काम करता है, किस तरीके से राष्ट्रपति को जो सम्मान दिया जाता है, सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ये पूरी परंपरा की दृश्य पूरे विश्व के लिए एक भारतीय व्यवस्था की मिसाल है। और जब प्रेसिडेंट यहाँ पर आती हैं, देखिए किस तरीके से ये पूरा ये खास काफिला है जो जिसको इस ओकेजन के लिए, इस मौके के लिए इसको तैनात किया जाता है। और राष्ट्रपति जब आती हैं, जब अंदर जाएंगी, सर्वदल सारे दल उनका अभिवादन करेंगे और इसके बाद उनका संबोधन होगा। तो ये दिखाता है कि दल चाहे जो भी हो, लेकिन जब भारतीय लोकतंत्र के मूल्य की बात आती है, संस्थाओं की बात आती है, राष्ट्रपति की बात आती है, तो हर दल मिलकर उतने ही सम्मान के साथ, उतनी ही गहनता के साथ, उतनी गहराई के साथ उनकी बातें सुनता है। ये नया संसद भवन है, पहली बार भारतीय संसद की जो परंपरा है उसका अनुसरण यह नया संसद भवन परिसर गवाह बन रहा है। बहुत अहम तस्वीरें हैं, देखिए बहुत अहम तस्वीरें हैं और हर किसी भारतीय के लिए ये तस्वीरें बेहद खास हैं और बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि ये नए संसद भवन से नए तरीके से हमारी इस बेहतरीन परंपरा का जब अनुसरण किया जा रहा है तो किस तरीके का यहाँ पर नजारा होगा, ये तस्वीरें इस बात का बयान करती हैं। और राष्ट्रपति मुर्मू जो कि कई समय से जब भी संसद भवन परिसर में संबोधन होता रहता है, उन्होंने अपने संबोधन में मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। इसके अलावा फोकस ज्यादा से ज्यादा इस पर रहा है कि देश कैसे इन नीतियों के आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि कैसे पुराने मूल्यों को आधार पर रखते हुए एक नई इमारत रखी गई, लेकिन पूरे विश्व के लिए मिसाल बन चुकी भारत की यह जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वह कैसे पुख्ता तरीके से काम कर रही है। जब इस तरीके के मौके आते हैं, दल भूलकर, मतभेद भूलकर हर पार्टियां, हर लोग इस संस्था का, इस पद का सम्मान करती हैं और हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति की बातें कैसे सुना जाती है और सर्वोच्च सदन में किस तरीके से वो रखती है, ये तस्वीरें इस बात का अहम गवाह हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। ये लोकतांत्रिक मूल्यों की तस्वीरें हैं, ये भारत की विरासत की तस्वीरें हैं, नए संसद भवन की ओर बढ़ती हुई। और नए संसद भवन में पहली बार बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा और नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जो आप तस्वीरों के बारे में बता रहे थे कि मतभेद हो सकते हैं, विरोध के स्वर तीखे हो सकते हैं, लेकिन ये संस्कृति की पहचान है। आप ये बताइए कि अब कितना समय और, क्योंकि 11 बजे से अभिभाषण होना है और इससे पहले हमने देखा था कि हलवा सेरेमनी भी मनाई गई थी, यानी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपनी परंपराओं से, जड़ों से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, अब से ठीक 10 मिनट बाद यह राष्ट्रपति का संबोधन शुरू होगा और इस वक्त सदन में, संसद भवन परिसर में पीएम मोदी मौजूद हैं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, एनडीए के सांसद मौजूद हैं, विपक्ष के नेता मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, इसके अलावा अन्य नेता मौजूद हैं। तो जहां तक हम अटेंडेंस की बात कर रहे हैं तो संसद, दोनों सदनों के ज्यादातर सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ यूं कहें हम सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और सब अब उस लोक भवन में
पर बैठेंगे और करीब 10 मिनट बाद राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो अपने अभिभाषण की शुरुआत करेंगी। और अभी अब से थोड़ी देर पहले पीएम ने भी अपना ये वक्तव्य दिया था और उसमें भी उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के बारे में, सदन के बारे में जिक्र किया था। देखिए ये तस्वीरें, देखिए कितनी खास तस्वीरें हैं। ये खास दस्ता है जो अगुवाई करता है राष्ट्रपति की, और उसी के तहत नए संसद भवन में भी राष्ट्रपति आई है। मतलब कि पूरा साफ है, चाहे कि नई बिल्डिंग, नई इमारत जरूर बन गई है, लेकिन जो परंपरा है, जो रीतियां हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और सबसे महत्वपूर्ण है उन लोकतांत्रिक मूल्यों का जो उद्देश्य है, उसका अनुसरण आज हमारे देश की संसदीय व्यवस्था कर रही है। और ये तस्वीरें उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। इतनी मजबूती से भारत की यह लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है और अनुसरण कर रही है। अमित, आपसे बात करने के साथ साथ हम तस्वीरें जरा दिखाएं अपने दर्शकों को। 140 करोड़ जो भारतीय हैं वो उम्मीद भरी निगाह से इन तस्वीरों को आज के दिन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और बहुत हद तक जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तो मोटे तौर पे अंदाजा ये लग जा रहा है कि इस बजट में, हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये पूर्ण बजट नहीं होगा, लेकिन जो सरकार का रोड मैप है उसकी झलकियां राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए मिल जाना है। अमूमन हमने बजट सत्र में यही देखा भी है। अमित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, वाकई हम अपने परंपरा का हिस्सा इन तस्वीरों को मानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर सबकी निगाहें इसलिए है क्योंकि कल जो बजट पेश होना है उसकी थोड़ी सी झलकियां, या भारत कितना विकसित हुआ है, आने वाले वक्त में भारत क्या कुछ करने वाला है, क्या उसका रोड मैप है, वो सब कुछ हद तक पता तस्वीर से चल जाना है। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में सरकार के 5 साल के तो कार्यकाल का जिक्र करेंगी, साथ ही साथ 10 साल में किस तरीके से आगे बढ़ा है देश, उसके बारे में भी जिक्र करने की बहुत ज्यादा संभावना है। और कुल मिलाकर जो जन योजनाएं, जो परियोजनाएं भारतीय आम जनमानस को छूती हैं, उनका जिक्र भी राष्ट्रपति करेंगी। जैसे रसोई गैस पहुंचाने की योजना है, अन्न की जो योजना है, इसके अलावा स्वच्छ भारत कैंपेन है, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण है। ये देखिए सबसे अहम चीज है महिला सशक्तिकरण पे, जो कि नए संसद भवन परिषद में यह पारित हुआ है, उसके बारे में भी राष्ट्रपति मुर्मू जिक्र करेंगी। और आने वाले दिनों में क्या चुनौती है भारतीय व्यवस्था के सामने, उसका भी राष्ट्रपति मुर्मू जिक्र करेंगे। तो कुल मिलाकर कैसे हमारा देश आगे बढ़ा है जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर, और आने वाले दिनों में यह योजनाएं किस तरीके से भारतीय जनमानस के जीवन पर असर डालेंगी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के जो अंश है वह यह परिलक्षित करेंगे। और जैसे जैसे यहाँ पर चर्चा भी होगी, एक विस्तृत चर्चा होगी दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण की। तो हमारा देश कहां तक पहुंचा 2024 में, क्या लक्ष्य है उसके सामने, इन सारी चीजों का सारांश अब से चंद मिनटों में हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखने को मिलेगा। ठीक है अमित, एक बार फिर मैं जरा तस्वीरों पे फोकस करूं, फिर मैं आपका रुख करूंगी। वाकई हम अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं, ये अंदर की तस्वीरें, लोकसभा स्पीकर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओम बिरला इस वक्त पहुंच चुके हैं। सदन की कार्रवाई, ये सदन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार के लिहाज से भी और विपक्ष के लिहाज से भी। सरकार को हर स्तर पे आम जनमानस तक तमाम अपनी योजनाएं और आगे का रोड मैप क्या होगा उसको पहुंचाना है। एन चुनाव से पहले ये वो बजट है जिसके जरिए सरकार को उन वादे को कितना पूरा किया जो 2019 में किए गए थे, और आने वाले 2024 से लेकर जो अगला कार्यकाल होगा जिसको लेकर पीएम मोदी बहुत आशान्वित हैं, उसमें क्या होने वाला है, इन तमाम बातों पर फोकस किया जाना। ये तो मैं सत्ता पक्ष के एंगल से आपको बातें बता रही थी। विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास ये है कि अगर आपने इस बजट सेशन में अगर उस तरीके से सवाल उठाए, उस तरीके से सवाल पूछे जो जनमानस के सवाल हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बातों पे कोई भरोसा भी करे, पब्लिक उस तरीके से आपको हाथों हाथ ले। ये सब कुछ जनता को तय करना है। लेकिन राष्ट्रपति की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में यानी 10:56 हो चुके हैं, महज 4 मिनट बाद ये महत्वपूर्ण तस्वीर आने वाली है, बड़ी बातें आने वाली है जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। और मैं पहले भी आप दर्शकों के सामने ये दोहरा रही थी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण वो भाषण होता है जिसमें सरकार ने जो कदम उठाए हैं, भारत कितना विकसित हुआ है, विश्व के स्तर पे क्या उसकी पहचान हुई है, इन तमाम बातों के बारे में झलकी आपको मिल जानी है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी, लोकसभा स्पीकर, सभी आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं। और संभवतः यहाँ पे राष्ट्रगान होना है।
तो इस वक्त की तस्वीर हम आपको नए संसद भवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखिए, आप संसद भवन के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं। राष्ट्रीय